गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश का लेसन नंबर 12 कबीर। तो आज हम पढ़ेंगे कबीर दास के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कबीर वॉज ए ग्रेट पोइट एंड सेंट who lived in India hundreds of years ago। कबीर एक महान कवि और संत थे जो भारत में सैकड़ों वर्ष पहले रहते थे। कबीर वाज थे ए ग्रेट पोइट। ए ग्रेट मतलब महान, पोइट कवि, एंड और सेंट संत, हु जो लिव्ड रहते थे इन इंडिया भारत में, हंड्रेड्स सैकड़ों ऑफ ईयर्स एगो साल पहले। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया कि वो एक दूसरे से प्यार करें। उन्होंने प्रीच्ड उपदेश दिया या प्रचार किया, पीपल लोगों से, टू लव ईच अदर एक दूसरे से, टू लव प्रेम करें। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ प्रेस ऑफ गॉड। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, गाना गाया ईश्वर की प्रशंसा में। ही वेंट वो गए, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान, सिंगिंग और गाना गाए। क्या गाना गाए भाई? सॉन्ग, एक गाना गाया। इन प्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रशंसा में गीत गाते हुए वो एक स्थान से दूसरे स्थान गए। ईयर्स पास्ड, समय बीतता गया। बाई एंड कबीर ग्रू ओल्डर, और कबीर बड़े हो गए। बाई देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर, तब उनके हजारों अनुयायी हो गए। बाई देन, तब ही हैड थाउजेंड्स, उनके हजारों ऑफ फॉलोअर्स अनुयायी हो गए। कबीर सॉन्ग्स एंड पोइम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। कबीर के गीत और कविताएं हमें बताती हैं कि ईश्वर प्रत्येक जगह है। कबीर के सॉन्ग्स, गीत, एंड पोइम्स और कविताएं, टेल अस हमें बताती हैं, दैट की गॉड ईश्वर इज है एवरीवेयर प्रत्येक जगह। हिज राइटिंग शो दैट ही वाज ए ट्रू सेंट। उनकी लेखनी ये बताती है कि वो एक सच्चे संत थे। ही जो उनकी राइटिंग, लेखनी शो करती है, दिखाती है, दैट की ही वो वाज थे एक ट्रू सच्चे सेंट संत। ए फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स आर गिवन हियर which show that he was a great thinker and a social reformer too। उनके कुछ दोहे यहाँ दिए गए हैं जो यह दिखाते हैं कि वो एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। ए फ्यू, कुछ, ऑफ हिज कपलेट्स, उनके दोहे, आर गिवन, दिए गए हैं, हेयर, यहाँ, व्हिच, जो, शो, दिखाते हैं, दैट की ही वो वाज थे एक ग्रेट, महान, थिंकर, विचारक, एंड और एक सोशल मतलब समाज, रिफॉर्मर सुधारक टू भी। तो उनके दोहे क्या थे, आइए पढ़ते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर,
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर taught everyone to love God। कबीर ने प्रत्येक को यह सिखाया कि वो ईश्वर से प्रेम करे। कबीर ने टॉट सिखाया एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को, टू लव गॉड, कि ईश्वर से प्रेम करें। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहते थे, ऑलवेज हमेशा, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कबीर अल्लाह और राम का बच्चा है। कबीर इज है द चाइल्ड, बच्चा, ऑफ अल्लाह एंड और राम का। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, किंतु लोग इसे पसंद नहीं करते थे। दे टूक हिम टू द एम्परर, वो उन्हें सम्राट के पास ले गए। दे वे टूक, ले गए, हिम उनको, टू द एम्परर, सम्राट या बादशाह। द एम्परर हियर्ड पीपल्स कंप्लेंट, बादशाह ने लोगों की शिकायत को सुना। द एम्परर, बादशाह ने, हियर्ड सुना, पीपल्स लोगों की, कंप्लेंट शिकायत को, एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सिपाहियों को आदेश दिया, एंड और ऑर्डर्ड आदेश दिया, हिज अपने सोल्जर्स सिपाहियों को, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इस आदमी को नदी में फेंक दो, थ्रो फेंक दो, दिस मैन, इस आदमी को, इनटू द रिवर नदी में। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर, सिपाहियों ने कबीर को नदी में फेंक दिया। द सोल्जर्स, सिपाहियों ने, थ्रू फेंक दिया, कबीर को, इनटू में, द रिवर, नदी में फेंक दिया। बट किंतु ही डिड नॉट ड्रोन, वो डूबे नहीं। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन ए हट एंड सेट फायर टू इट, अगली बार उन्होंने उनको एक झोपड़ी में रख दिया और उसमें आग लगा दी। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, दे पुट हिम, उन्होंने उनको रख दिया, इन ए हट, एक झोपड़ी में, एंड सेट फायर टू इट, और इसमें आग लगा दी। द हट बर्न्ड, हट मीन्स झोपड़ी जल गई। द हट बर्न डाउन बट कबीर वाज सेफ, झोपड़ी जल गई किंतु कबीर सुरक्षित थे। सेफ मीन्स सुरक्षित। फाइनली, अंत में, दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट, अंत में उन्हें एक पागल हाथी के सामने छोड़ दिया। फाइनली, अंत में, दे थ्रू हिम, उनको छोड़ दिया गया, इन फ्रंट, सामने, ऑफ ए मैड पागल एलिफेंट, हाथी के। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर को मारने के बजाय, इंस्टीड, बावजूद, ऑफ किलिंग, मतलब कबीर को मारने के बजाय, द एलिफेंट, हाथी, रैन अवे, दूर भाग गया, विदाउट, बिना, हार्मिंग, नुकसान पहुंचाए हुए, हिम, उनको, ऑन बीइंग डिफीट सेवरल टाइम्स, सभी बार हार मानने के बाद, ऑन बीइंग डिफीट मीन्स हार मानने के बाद, सेवरल टाइम्स, सभी समय, द एम्परर, बादशाह, सेट कबीर फ्री, कबीर को स्वतंत्र छोड़ दिया। व्हेन कबीर डिड हिज नेचुरल डेथ, जब कबीर अपने प्राकृतिक मौत से मरे। जब कबीर डीड, मरे, हिज, उनके, नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मौत से। हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड एमंग देमसेल्व, उनके अनुयायी आपस में झगड़ा करने लगे। हिज, उनके, फॉलोअर्स, अनुयायी, क्वेरल्ड, झगड़ा करने लगे, एमंग देमसेल्व्स, आपस में। द मुस्लिम वांटेड टू वरी हिज बॉडी एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, मुस्लिम उनके शरीर को दफनाना चाहते थे और हिंदू उनके शरीर को जलाना चाहते थे। द मुस्लिम वांटेड, चाहते थे, टू बरी, दफनाना, हिज बॉडी, उनके शरीर को,
एंड और द हिंदूज हिंदू वांटेड चाहते थे टू बर्न जलाना हिज बॉडी उनके शरीर को। सडनली अचानक द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हियर्ड ए वॉइस फ्रॉम द स्काई। सडनली अचानक द हिंदू एंड द मुस्लिम और मुस्लिम्स ने हियर्ड सुना ए वॉइस एक आवाज़ फ्रॉम द स्काई आकाश से। इट वाज कबीर्स वॉइस ये कबीर की आवाज़ थी। इट ये वाज थी कबीर की वॉइस आवाज़। टेक द सीट ऑफ माई बॉडी मेरे शरीर से चादर हटाओ। टेक द सीट चादर को हटाओ ऑफ माई बॉडी मेरे शरीर से। व्हेन दे रिमूव द सीट जब उन्होंने चादर को हटाया। जब दे उन्होंने रिमूव्ड हटाया द सीट चादर को दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी वे वहाँ पर शरीर को नहीं पाए। दे वे डिड नॉट नहीं फाइंड पाए द बॉडी शरीर को। इन इट्स प्लेस इसके स्थान पर देयर वेयर सम फ्लावर्स वहाँ कुछ फूल थे। देयर वेयर वहाँ थे सम कुछ फ्लावर्स फूल। सो द मुस्लिम टूक वन हाफ ऑफ फ्लावर व्हाइल द हिंदूज टूक द अदर हाफ। इसीलिए मुसलमानों ने फूल के आधे हिस्से को ले लिया और बचे हुए आधे फूलों को हिंदुओं ने ले लिया। सो इसीलिए द मुस्लिम ने टूक ले लिया वन हाफ ऑफ फ्लावर आधा फूल व्हाइल जबकि द हिंदूज टूक हिंदुओं ने भी ले लिया द अदर हाफ दूसरा बचा हुआ आधा फूल। तो जो फूल बचे हुए थे उनमें से आधा हिंदुओं ने और आधा मुसलमानों ने ले लिया। तो आज का हमारा लेसन बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। और अगर हाँ आप लोगों को क्लास 7 की और ज़्यादा लेसन्स को पढ़ने हों तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।